हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की तीसरी श्रृंखला को पढ़ेंगे। इसके पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने 60 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे देता हूं। उन वीडियो को एक बार आप अवश्य देखें, कॉपी पे नोट भी कर लीजिए। ये लगभग ये मानिए कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न मैच कर जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैंने इसे 10 वर्षों के जो प्रश्न अभी तक आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनमें से उन प्रश्नों को छांटा है जो ज्यादा से ज्यादा बार पूछे हैं, जिनकी संभावना है आने की, उन प्रश्नों को रखा है। प्रश्न संख्या 61 है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 कहानी, ऑप्शन नंबर 3 निबंध, ऑप्शन नंबर 4 संस्मरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कहानी। कहानी विधा में इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है हंसते हैं रोते हैं, जबकि उपन्यास विधा में भी इन्होंने रचना लिखा है, जैसे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, जो कई बार पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 62 है, छायावाद की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 उपदेशात्मक वृत्ति, ऑप्शन नंबर 2 इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन नंबर 3 सौंदर्य और प्रेम, और ऑप्शन नंबर 4 श्रृंगार वर्णन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सौंदर्य एवं प्रेम। जो उपदेशात्मक वृत्ति है वह द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता भी द्विवेदी युग की विशेषता है, जबकि जो आपका श्रृंगार वर्णन है वह रीतिकाल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 चुभते चौबते, ऑप्शन नंबर 2 रस कलश, ऑप्शन नंबर 3 वैदेही वनवास, और ऑप्शन नंबर 4 अनक। देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ रहा है। इसमें दिया है कि रचना नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अनक, क्योंकि जो अनक है वह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जबकि जो चुभते चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास, ये तीनों की तीनों रचनाएं अयोध्या सिंह हरिऔध की है। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। ऑप्शन नंबर 1 पंचवटी, ऑप्शन नंबर 2 द्वापर, ऑप्शन नंबर 3 यशोधरा, और ऑप्शन नंबर 4 सिद्धराज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यशोधरा। पहले जानिए चंपू काव्य किसे कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित जो काव्य होते हैं उन काव्य को ही हम चंपू काव्य। प्रश्न संख्या 65 है, अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 परमानंद दास, ऑप्शन नंबर 2 गोविंद स्वामी, ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर दास, और ऑप्शन नंबर 4 नंददास। इस बात को देखिए कि बहुत ध्यान रखिए कि अक्सर प्रश्न को नहीं के रूप में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर दास। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन नंबर 2 आलोक पर्व, ऑप्शन नंबर 3 साहित्य सहचर, और ऑप्शन नंबर 4 साहित्य का मर्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आलोक पर्व, इनका निबंध संग्रह है। देखिए कि चारों की चारों जो रचनाएं हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के, लेकिन जो हिंदी साहित्य की भूमिका है उनका इतिहास है। मतलब जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, यानी साहित्य के इतिहास पर आधारित वो रचना है। जो साहित्य सहचर है उनकी, यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, और साहित्य का मर्म जो है वो भी उनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 67 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर 3 ऐसा कोई घर आपने देखा है, और ऑप्शन नंबर 4 स्वर्ण किरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 परशुराम की प्रतीक्षा, क्योंकि जो पृथ्वीपुत्र जो रचना है वह वासुदेव शरण अग्रवाल की है। जो तीसरा ऑप्शन है आपका कि ऐसा कोई घर आपने देखा है, यह अज्ञे जी की रचना है, और जो स्वर्ण किरण है यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रश्न संख्या 68 है, रीति मुक्त कवि है। ऑप्शन नंबर 1 बिहारी, ऑप्शन नंबर 2 भूषण, ऑप्शन नंबर 3 केशव, और ऑप्शन नंबर 4 घनानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 घनानंद। बिहारी जो है आपके रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, और रीति मुक्त काव्यधारा के अन्य कवियों में है आपके आलम है, बोधा है, ठाकुर है, ये सब आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि में आते हैं।
प्रश्न संख्या 69 है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल, ऑप्शन नंबर 2 भक्तिकाल, ऑप्शन नंबर 3 रीतिकाल और ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भक्तिकाल। देखिए, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये आदिकाल है, इसे वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। जो रीतिकाल है इसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं और जो आधुनिक काल है इसे गद्य काल के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, भारत की एकता के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 71 है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन नंबर 3 हरिशंकर परसाई और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न संख्या 72 है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 आंगन के पार द्वार, ऑप्शन नंबर 2 अनग, ऑप्शन नंबर 3 युगवाणी और ऑप्शन नंबर 4 परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अनग। अभी ऊपर ही था आंगन के पार द्वार, इसको भी बहुत ज्यादा बार पूछा है। यह गे जी की रचना है। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है और अभी ऊपर हम लोगों ने यहाँ देखा कि परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 उर्ज्योति, ऑप्शन नंबर 2 अग्नि की उड़ान, ऑप्शन नंबर 3 महके आंगन चहके द्वार और ऑप्शन नंबर 4 मेरे विचार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 महके आंगन चहके द्वार। जो उर्ज्योति है यह वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अग्नि की उड़ान, जो अग्नि की आपकी उड़ान है वह APJ अब्दुल कलाम की रचना है। जो मेरे विचार है यह प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। प्रश्न संख्या 74 है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 विचार प्रवाह, ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तुत प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी पुत्र और ऑप्शन नंबर 4 तब की बात और थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 तब की बात और थी। जो विचार प्रवाह है कई बार अभी हम लोग देख चुके हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जो प्रस्तुत प्रश्न है यह जयनंद कुमार की रचना है और पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। प्रश्न संख्या 75 है, पारिजात किसकी कृति है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 हरिऔध, ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हरिऔध। प्रश्न संख्या 76 है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 यशोधरा, ऑप्शन नंबर 2 भारत भारती, ऑप्शन नंबर 3 सिद्धराज और ऑप्शन नंबर 4 पंचवटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत भारती। जो यशोधरा इनकी है, देखिए इसको भी कई बार पूछा हुआ है, ये चंपू काव्य है। प्रश्न संख्या 77 है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर 3 छायावादी युग के और ऑप्शन नंबर 4 प्रगतिवादी युग के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग के। लेकिन रियलिटी कहा जाए तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के एकदम बीच के समय में इन लोगों ने लिखा है। मतलब लगता है कि ये दोनों कालों से एकदम मिले जुले हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से इनको माना जाता है भारतेंदु युग के हैं। प्रश्न संख्या 78 है, श्याम सुंदर दास की शैली है। ऑप्शन नंबर 1 व्यास शैली, ऑप्शन नंबर 2 समास शैली, ऑप्शन नंबर 3 भावात्मक शैली, ऑप्शन नंबर 4 व्यंग्यात्मक शैली। देखिए वैसे तो मान लीजिए कि अब इस ऑप्शन के आधार पर जैसे इन्होंने विशेष करके विचारात्मक और गवेषणात्मक शैली में इन्होंने अपनी रचना को लिखा हुआ है, लेकिन आप इस पे मान लीजिए कि भावात्मक शैली में भी इन्होंने कई रचनाओं को लिखा है, इसलिए इनका भावात्मक शैली पे टिक लगाएंगे। लेकिन विशेष करके ध्यान रखिएगा विचारात्मक शैली और गवेषणात्मक शैली अगर आता है ऑप्शन में तो सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर भावात्मक शैली भी यदि नहीं आता है तो उस परिस्थिति में मतलब कुछ रचनाएं, बहुत कम रचनाएं हैं जो इन्होंने समास शैली में भी लिखा है, बहुत कम रचनाओं को। काफ़ी मैंने इस पे मतलब देखा, ढूंढा, पढ़ा तो देखा कि इनकी रचनाओं की जो श्रृंखला है, लेकिन जो आपका मतलब बोर्ड ये प्रश्न दिया हुआ था
उन्होंने भी भावात्मक शैली को ही माना, यानी भावात्मक शैली को। इस जो विकल्प दिया, इस विकल्प के अकॉर्डिंग अगर विकल्प को चेंज करता है, अगर उसमें विचारात्मक और गवेषणात्मक शैली आती है तो पक्का आप विचारात्मक या गवेषणात्मक में से लगाएंगे। प्रश्न संख्या 79, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर 1 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 2 पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 80 है, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है? ऑप्शन नंबर 1 अभिधा, ऑप्शन नंबर 2 लक्षणा, ऑप्शन नंबर 3 व्यंजना और ऑप्शन नंबर 4 तात्पर्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जो लक्षणा है। विशेष करके रीतिकाल के जो कवि हैं उन लोगों ने इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया है। प्रश्न संख्या 81 है, पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पक्ति है? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु की, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद के, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत की और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 82 है, खुमार रासों के रचयिता है? देखिए वीरगाथा काल की इन रचनाओं में काफी महत्वपूर्ण है जो दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 नरपत नाल, ऑप्शन नंबर 2 दलपत विजय, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रप्रदायी और ऑप्शन नंबर 4 जगनिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 दलपत विजय। ये जो नरपत नाल है, जो नरपत नाल है इन्होंने विसल देव रासों की रचना की है। जो चंद्रप्रदायी हैं इन्होंने पृथ्वी रासों की रचना की है। और जो जगनिक है इसको भी बहुत ज्यादा बार पूछा है, इन्होंने परमाल रासो या जिसी को आल्ह खंड कहते हैं उसकी रचना इन्होंने किया। प्रश्न संख्या 83, अग्रदास किस काव्यधारा के कवि है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण काव्यधारा के, ऑप्शन नंबर 2 सूफी काव्यधारा के, ऑप्शन नंबर 3 वीर काव्यधारा के और ऑप्शन नंबर 4 राम काव्यधारा के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 राम काव्यधारा के। प्रश्न संख्या 84 है, श्याम सुंदर दास द्वारा रचित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर 1 आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 2 जीवनी, ऑप्शन नंबर 3 संस्मरण और ऑप्शन नंबर 4 कहानी। इसका सही जवाब होगा आत्मकथा। ये मेरी आत्मकहानी के नाम से इनकी जो रचना है, जैसे मेरी कहानी ने मेरी आत्मकहानी के नाम से विशेष करके इनकी प्रसिद्ध जो रचना है मेरी कहानी, उसको शॉर्ट फॉर्म में दिया है। मेरी अगर आत्मकहानी दिया है तभी भी वह आपकी आत्मकथा ही है। रसमंजरी के रचनाकार है ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदास, ऑप्शन नंबर 2 नंददास, ऑप्शन नंबर 3 परमानंद दास और ऑप्शन नंबर 4 चतुर्भुज दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नंददास। प्रश्न संख्या 86 है, जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था है? ऑप्शन नंबर 1 आंसू, ऑप्शन नंबर 2 झरना, ऑप्शन नंबर 3 लहर और ऑप्शन नंबर 4 कामायनी। क्योंकि चारों उन्हीं की रचनाएं हैं, यानी सिद्धावस्था की इनकी काव्य रचना मानी जाती है कामायनी, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कामायनी। प्रश्न संख्या 87 है, हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे और ऑप्शन नंबर 4 मुक्तिबोध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 88 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल नाम दिया उसे श्रृंगार काल नाम दिया है? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन नंबर 2 मिश्र बंधु ने, ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और ऑप्शन नंबर 4 रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और जो मिश्र बंधु थे इन्होंने इसका नाम अलंकृत काल दिया है। और जो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं इन्होंने जो रीतिकाल था उसका नाम दिया था कलाकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके विषय में कोई नामकरण नहीं किया। प्रश्न संख्या 89 है और सेकंड लास्ट है, रावण नरसिंह होम में रचना विधा की दृष्टि से है? ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर 2 यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर 3 उपन्यास और ऑप्शन नंबर 4 रिपोर्टाज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रिपोर्टाज। प्रश्न संख्या 90 है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा मुख्य प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 छायावाद के, ऑप्शन नंबर 2 प्रगतिवाद के, ऑप्शन नंबर 3 प्रयोगवाद के और ऑप्शन नंबर 4 नई कविता के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रगतिवाद की। इस तरह से आज हम लोगों ने जो गद्यांश एवं पद्यांश आधारित प्रश्न थे उनकी श्रृंखला को समाप्त किए। अगले वीडियो में मैं आपका जो गद्यांश होता है उससे आधारित जो 5 प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला लेकर आऊँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।